आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि इस गवर्नमेंट ने जाते जाते लोगों के लिए कौन से बम तैयार किए हैं जो आने वाले दिनों में लोगों के ऊपर पड़ेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि $3 अरब का कर्जा जो डॉलर्स में दिया गया अब वो रुपयों में वसूल किया जाएगा, वो किस किस को दिया गया। और हम आपको फिर ये भी बताएंगे आने वाले दिनों में बिजली की कीमत में कितना इजाफा होगा और तेल की कीमतों में कितना इजाफा होगा। जब तक मेरा ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा, या तो पाकिस्तान कौमी असम्बली तहरीर हो चुकी होगी या तहरीर होने के बिल्कुल करीब होगी, क्योंकि आज 9 अगस्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैंने कौमी असम्बली तहरीर की जो समरी है उसको दस्तखत करने के लिए वो समरी सदर पाकिस्तान को भेज दी है। अब ये जो निगरान सेटअप है जो आने वाले चंद दिनों में आ जाएगा, उसमें तकरीबन सारी ही पार्टियां शामिल होंगी, जैसे पीडीएम, आईपीपी, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस काबीना का हिस्सा होंगे। और यह ख्याल किया जा रहा है कि इस निगरान सेटअप को 2 साल तक बढ़ाया जाएगा या 2 साल तक रखा जाएगा। कुछ लोग इसके ऊपर शोर भी कर रहे हैं कि निगरान गवर्नमेंट को 2 साल तक इस तरह कंटिन्यू रखना आइन के बिल्कुल मुनाफी है। और आप सुन के हैरान होंगे या शायद ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब जो कौन होंगे। मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि रिटायर्ड जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे जो है उनके नाम के ऊपर सारे लोगों ने इत्तेफाक किया है। खैर ये आपको आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। मंगल को काबीना में एक इजलास हुआ, जिस इजलास के अंदर रिफाइनरीज अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जो है उसके मुताबिक जो साजो सामान आपने दरामद करना है उसके ऊपर हुक्म जो फैसला था वो किए जाने का इम्कान था। वजह उसकी ये है कि IMF की शर्त के मुताबिक कि जो कस्टम ड्यूटी में किसी किस्म की छूट जो है वो अब देना मुमकिन नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जाहिर सी बात है अगर आप वो कस्टम ड्यूटी नहीं देते या उन चीज़ों को दरामद नहीं करते, जो रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन का जो जाहिर सी बात प्रोसेस है वो डिले भी होगा और महंगा भी होगा। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक जरा मनसूबा निकाला या एक नया कह लें उसको होल निकाला या एक नई छुरी निकाली ताकि लोगों की गर्दन के ऊपर जो है उसको चलाया जाए। और उसमें कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ कि पेट्रोल और डीजल पर डिमांड ड्यूटी की मद में $1 अरब की मराद देने की मंजूरी दी गई है। अब जब ये बात होगी, अब जाहिर सी बात है वो जो ड्यूटी की मद में मराद दी जा रही हैं $1 अरब की, वो पैसा कहीं ना कहीं से वसूल किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस वक्त जो हम डिमांड ड्यूटी वसूल कर रहे हैं डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर, तो क्या ही बेहतर है कि उसको बढ़ा दिया जाए। सो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो डीजल के ऊपर 7.5% डिमांड ड्यूटी वसूल कर रही है, जिसको बढ़ा के 10% कर दिया गया है। इसी तरह पेट्रोल के ऊपर जो है वो भी डिमांड ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है। अब कहने वालों का ये कहना है कि ये पॉलिसी 6 साल तक नाफिज रहेगी और इसकी वजह से डीजल की पैदावार में 100%, पेट्रोल की पैदावार में तकरीबन 60% इजाफा होगा। और साथ ये भी कहा गया है कि ये याद रखें कि ये जो रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए साजो सामान चाहिए था उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का इरादा गवर्नमेंट तो रखती है, लेकिन IMF की तरफ से बड़ी सख्त शर्तें हैं कि आपने कतन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। अब देखें कि हमने वक्त के साथ साथ जो निगरान सेटअप आएगा वो किन किन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करेगा और आप लोगों के लिए कितनी आसानियाँ ज़िंदगी के अंदर आएंगी। अब वो जो $1 अरब की जाहिर डिमांड ड्यूटी की मद में राहत दी गई है, उस $1 अरब को आप जनाब अपने मल्टीप्लाई कर लें एक्सचेंज रेट के साथ, तो आप ये देखें कि कितने 100 अरब जो हैं वो आपकी जेब से निकलेंगे सिर्फ इस डिमांड ड्यूटी की मद में जो इजाफा होगा। तो इसका साफ अल्फाज में मतलब ये है कि तेल आने वाले दिनों में सस्ता नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो मैं आपसे बात कर रहा था कि गवर्नमेंट जो है उसने पूरा एक प्लान बना के IMF के साथ शेयर किया है कि हम 721 अरब रुपया जो है अपने बिजली सार्फिन से वसूल करेंगे। कैसे? सितंबर में $1.25 बिजली की कीमत में इजाफा होगा और दिसंबर तक ये इजाफा 4.37 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। और अब ये चूँकि रकम वो किस लिए वसूल की जा रही है कि जो गर्दिशी कर्जा चढ़ चुका है हमारे ऊपर, उस गर्दिशी कर्जे के अंदर कमी के लिए बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। और बड़ी ईमानदारी के साथ, हालांकि अपनी आवाम के साथ हम ईमानदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते और ना ईमानदारी से गवर्नमेंट करने के बारे में सोचते हैं,
लेकिन IMF के साथ हमने बड़ी ईमानदारी से ये 721 अरब रुपया जो हमने बिजली सार्फिन से वसूल करना है उसका प्लान शेयर कर दिया है। तो $1 अरब जो पहले आपसे मैंने कहा डिमांड ड्यूटी की माध्यम में वसूल किया जाएगा, और अगर हम आज का रेट लगाएं जो डॉलर का इक्वलेंट टू रुपी वो तकरीबन 288 बनता है। तो 1 अरब का मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 288 अरब। अब 721 अरब ये भी अब डाल लें, 1000 अरब रुपया तो बन जाता है जो आपने डिमांड ड्यूटी की मद में पे करना है और बिजली की कीमतों में जो इजाफा है उसकी मद में पे करना है। और जब आप 1000 अरब अपनी जेबों से अदा करेंगे तो सोचें दूसरी तरफ इन्फ्लेशन जो है वो कितना बड़ा मुंह खोल के आपके लिए बैठा हुआ है। पिछली रियासतें में देना है गवर्नमेंट जिसके अंदर तकरीबन $3 अरब का सस्ता कर्जा दिया गया और ये 629 अफराद जो हैं वो उसमें आलमोस्ट शामिल हैं। आप देखें कर्जा हम डॉलर्स में दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रह के, और फिर उस कर्जे की जो वसूली है वो पाक रुपीज़ में होगी और बड़े सस्ते दामों कर्जा दिया गया। आज अगर आप कर्जा लेने बैंक से जाएं तो आपको काइबर रेट बताते हैं जी 22.9%, और उस वक्त चलें अगर पिछला भी दौरानिया आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो 10% से ऊपर ही रहा आपका, और आपने ये कर्जा तकरीबन 3 से 4% सूद पे दिया और कितना सस्ता दिया आपने। अच्छा, अब ये देखें कि वो जो $3 अरब का कर्जा लिया गया वो डॉलर जो है वो जाहिर सी बात है बाहर बरामद हुआ। तो मकसद बात करने का ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के डॉलर में कर्जा ले रहे हैं और वो डॉलर बाहर भिजवा रहे हैं, तो कल को आपको पता है कि जब डॉलर की शदीद कमी होगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा अगेंस्ट डॉलर, तो उससे रुपया मज़ीद सस्ता होगा, तो जाहिर बात हमें डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो कल को हम वही प्रॉफिट तो हमने कमा लिया 2 तरीक़ों से, डॉलर की सप्लाई में कमी करके डिमांड में इजाफा करके, तो जाहिर बात है एक्सचेंज रेट बढ़ गया आपका, वहाँ पैसा कमाया आपने, और ऊपर से जो जाहिर बात है मुल्क के अंदर सूद डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और चूँकि आपने कम शेयर सूद के ऊपर लिया था तो वो भी प्रॉफिट आपकी जेब में आया। तो आप ये देखें कि हम कैसे कैसे अपने मुल्क को लूट रहे हैं। फिर हम कहते हैं यार पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। पाकिस्तान कैसे तरक्की करे कि जब आपने पाकिस्तान की बॉडी के अंदर हर जगह से सुराख किए हुए हैं और आप बजाय कि उन सुराखों को बंद करने के, हम सुराख को बड़ा करते जा रहे हैं कि जितना इस मुल्क को निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़े। बाकी अगर आपको पता है आजकल आप कह रहे हैं कि यार मुझे अटक जेल से निकाल के कम से कम अडयाला जेल शिफ्ट कर दो, तो सूरत आपके सामने।